दिया लक्ष्मी गणेश के पास जलता ही है, कलश में नारियल रख के पूजा किया ही जाता है। इसलिए और कहीं ना कहीं हमारे कुम्हार के बिना सबका मान्य मंत्री तक जरूर रखें। कुम्हार समाज क्यों नहीं लड़ सकता है? जहाँ भी हमारे कुम्हारकार भाइयों को प्रॉब्लम होती है या उनके साथ कुछ गलत होता है, हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए माटी कला बोर्ड की वर्तमान सरकार उसको खारिज कर रही है, ये बहुत गलत है। भारतीय प्रजापति कुम्हार राजनीतिक भागीदारी संघर्ष मोर्चा के आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। वो उसने संविधान को बनाया था और हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, और उसी के चलते हमारा पूरा देश चलता है। आज सम्मेलन में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि ताकि हम लोग राजनीति में भी एक भागीदारी ले सकें। आपको पता होगा कि कुम्हार जाति जो है वो पूरा पाषाण काल से पूरा पाषाण काल में मिट्टियों का सामान जो गौड़ ये सब बोला जाता है वो सारा चीज़ मिला हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जैसे पूजा हो गया, शादी हो गया, कोई भी पूजा शादी कोई भी चीज़ में हम लोग के कुम्हार जाति के बिना किसी का कोई काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि पूजा के लिए कलश की आवश्यकता होती है, दिया की आवश्यकता होती है। लाख चाइनीज़ आइटम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पूजा के समय दीपावली में लोग चाइनीज़ लाइट जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट ये करते हैं, लेकिन दिया लक्ष्मी गणेश के पास जलता ही है, कलश में नारियल रख के पूजा किया ही जाता है। इसलिए और कहीं ना कहीं हमारे कुम्हार के बिना सबका काम अधूरा है, वो कैसा भी काम क्यों नहीं। तो हम सरकार से, हमारे हेमंत सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि कुम्हार दिन ब दिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग में चलते ही जा रहा है। अभी जलावन के लिए लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, सबको खरीदना पड़ता है। सरकार तो हमारी मेन टाउन में जाती है, दूर सुदूर पाकुड़, सिमडेगा, जामताड़ा, गोटा के सुदूरवर्ती इलाके में जाएं तो उनको पता चलेगा कि किस स्थिति में कुम्हार अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम भूखे सोते हैं। आज हम लोग हेमंत सरकार, आज जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आज क्या मिला? लोग कहते हैं ना लोकल पार्टी का सरकार बनेगी तो कुछ होना चाहिए, पर क्या मिला हम लोगों को? अभी तक कुछ भी नहीं मिला, हर चीज़ में हम लोग वंचित रह गए। तो ऐसा क्यों? सरकार से मेरा आग्रह है कि कैबिनेट में कुछ भी होता है कुम्हार जाति के लिए क्या है, आज कैबिनेट में ही चले जाइए। आज हम लोग की कुम्हार जाति का एक भी मेंबर एमएलए नहीं है, क्यों? सब वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं हमारे यहाँ कि, और हर जगह वो रांची, सिमडेगा, हजारीबाग, आप लोग मीडिया भाई सबको पता है, सभी को पता है कि हर जगह एक कुम्हार बस्ती होती है, कुम्हार टोली होती है, आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन कुम्हार के उत्थान के लिए क्या हुआ? सब आते हैं इलेक्शन के समय, हाथ जोड़ते हैं, मुझे वोट चाहिए, और 5 साल एकदम चुपचाप से सो जाते हैं। जब उनके पास जाइए आप बात करने के लिए कि ये क्या है क्या नहीं, तो वो उस तरह से कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। मेरा नाम रेखा देवी है, डंगरा टोली 33 कोडियालो, डंगरा टोली, रांची। मैं झारखंड कुम्हार महासभा प्रदेश महिला अध्यक्ष। देखिए आज काफी ब्लॉक में यहाँ पर कुम्हार समाज की तरफ से महासम्मेलन रखा गया, और सही बात है, हर किसी को अपने अधिकार की बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। और इन्होंने जो मांग किया इस मंच के माध्यम से कि भाई माटी कला बोर्ड जो पूर्व में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी किसी कारणवश वो नहीं है, उसके लिए इन्होंने मांग किया है। तो निश्चित तौर पर हमने आश्वस्त किया है कि माटी कला बोर्ड के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सर से जरूर मिलेंगे और इस संदर्भ में बात करेंगे, और जरूरत पड़ी तो एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम जरूर इस पर मिलेंगे और समाज के अधिकार के लिए उनकी आवाज़ बनने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज संविधान रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा ने हमें अधिकार दिया है समान रूप से जीने का, तो जरूर निश्चित तौर पे बाबा साहब के संविधान की रक्षा हेतु हम सब एकजुटता का परिचय देने का काम कर रहे हैं और हर समाज के लिए उनके अधिकार के लिए लड़ने का भी काम कर रहे हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो समाज को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। हम यह देख सकते हैं कि अपने आप में हर समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है, तो फिर हमारा कुम्हार समाज क्यों नहीं लड़ सकता है? उनको भी लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, अपने हक की लड़ाई। साथ ही साथ आज
आप लोगों ने इस सम्मेलन में सम्मिलित किया है। मैं निश्चित तौर पे जो भी बातें हमारे अभिभावकों के माध्यम से अभी आई और साथ ही साथ मुख्य रूप से श्री श्याम बिहारी जी ने जो बातें रखी हैं, निश्चित तौर पे हम आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर रखेंगे इस बातों को। और प्रयास रहा तो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जरूर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप लोग को मिलाने का भी काम करेंगे, आपके समाज के प्रति बातों को रखने का भी काम करेंगे। महत्वपूर्ण भूमिका आपके समाज की निश्चित तौर पे, या वो विधानसभा चुनाव हो या वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की रहती है, जिसका एक जीता जागता सबूत है कि प्रचंड बहुमत के साथ आज आप लोगों ने मिलकर के इस सरकार को लाया है। और जैसे ये सरकार आई है, हर किसी की अपेक्षा है कि हमारी भागीदारी रही है तो हमें अधिकार भी मिले, और ये होना भी चाहिए। इसीलिए हम आपको ये आश्वस्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आपकी बातों को निश्चित तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जरूर रखेंगे, और हम चाहेंगे कि आपको भी आपका सम्मान अधिकार मिले, आपकी भी बातें विधानसभा तक रखी जाए, ये निश्चित तौर पर हमारा प्रयास रहेगा। और आज के इस अवसर पर संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से है जो आज हम लोगों को समान रूप से अपना अधिकार, समान रूप से हमें आरक्षण प्राप्त है, और मुखरता के साथ अपनी बातों को हम कहीं भी रख सकते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है। और आज कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान को कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इनके संविधान को नहीं मानते। बड़े बड़े शीर्ष नेता ऐसे हैं जो संविधान को मानने से इनकार करते हैं, और साफ तौर पे एक ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब को मानने से अच्छा है भगवान श्री राम को माना जाए। हम मानते हैं, हम भगवान श्री राम को भी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे लिए भगवान हैं, जिन्होंने हमें अधिकार से जीने का एक हक हमें दे करके दिया है। हम उनको भी भगवान मानते हैं, लेकिन तुच्छ ऐसी राजनीति लोग करते हैं जो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब के न संविधान को मानते हैं और ना ही बाबा साहब को मानते हैं। तो हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि उनको भी अगर कोई पद मिला है, वो भी अगर किसी गवर्नमेंट में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान में जो लिखा शब्द है उसी के अधिकार की वजह से ही आप किसी राजनीतिक पद पे बैठे हैं और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आप सब लोगों को एकजुटता का परिचय देना है और सब लोगों को एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। हमारा संविधान बचेगा तो ही हम बचेंगे, हमारा संविधान बचेगा तो हम अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। तहे दिल से आप लोग का बारंबार आभार है, धन्यवाद है। जय भीम, जय झारखंड, जय संविधान। महासम्मेलन में आए हुए हैं क्या? कुम्हार महासम्मेलन हम लोग कुम्हार काज से जुड़े हैं। जहाँ भी हमारे कुम्हारकार भाइयों को प्रॉब्लम होती है या उनके साथ कुछ गलत होता है, हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए माटी कला बोर्ड थी, वर्तमान सरकार उसको खारिज कर रही है, ये बहुत गलत है। देश की झारखंड की बात करें तो यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या, यहाँ पे माटी कला बोर्ड होने से उनको सुविधा में मट्टी मिलता, उनको मार्केट मिलता, आर्टिजन कार्ड मिलता, उनको भत्ता मिलता, जो पॉसिबल था माटी कला बोर्ड के माध्यम से। अगर सरकार नहीं देगी तो 30 लाख जनसंख्या इन सब सुविधाओं से वंचित रह जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कई हजार करोड़ पास करती है कुम्हारों के लिए, जिसका बेनिफिट आज तक किसी भी कुम्हार को मिल नहीं पाया है। तो हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारे कुम्हार भाइयों को जो सुजोग सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है वो मिलता रहे। दोषी किसको मानते हैं इसमें? दोषी मानते हैं हम अपने राजनेताओं को। यहाँ के हो पूरे इंडिया के जहाँ भी कुम्हारों का संगठन है, वहाँ के लीडर मेन है, जो हमसे वोट आता है इलेक्शन के समय, तो हमारे आगे आके वोट तो मांग लेते हैं। वोट मांग के जब कुर्सी मिलती है तो पलट जाते हैं, तब उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं। भगवान को पाखंड कहा जाए,
भगवान को मैंने पाखंड नहीं कहा। आपने मैंने नहीं कहा, दक्ष आपके वक्ता। प्रजापति जी को ये पाखंड इसलिए कहा कि दक्ष प्रजापति जी अगर झुकना जानते तो उनके समाज का पतन नहीं हुआ होता। आप देखें कि शिव को तांडव क्यों करना पड़ा। माता सती जब हवन कुंड में कूद पड़ी, अगर माता सती हवन कुंड में नहीं कूदती तो ये जो हुआ वो तो नहीं होता ना। क्यों हुआ ये? क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव के सामने नहीं झुके थे। आपने नहीं कहा, लेकिन आपके वक्ता ने। हाँ बिल्कुल। अभी हाँ वक्ता देखिए अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचार। अभी मैडम भी बोल के गई हैं, आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, हम यादे माँ को मानते हैं। अपनी अपनी आप सोच नहीं बदल सकते तो पार्टी कैसे? देखिए सबको लेके चलना पड़ता है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, डंडा एक ही होना चाहिए, झंडा लगते रहे। जुगमिला पाल, वेस्ट बंगाल आर्ट कोर्ट मेकर वेलफेयर एसोसिएशन की महिला प्रेसिडेंट।